टर्की ने कश्मीर के मुद्दे में पाकिस्तान को सपोर्ट करके क्या ये जाहिर करने की कोशिश की है कि इसमें पाकिस्तान सही है और हिंदुस्तान गलत? आपकी एस्टेब्लिशमेंट बैकडोर डिप्लोमेसी करके रास्ते बढ़ा रही है और आपको एक्सेस नहीं दे रही, तो जब अगर एक्सेस नहीं देगी तो फिर मीडिया वाले ऐसे बात करेंगे। अगर ISPR का कोई ऑफिशियल सुन, टर्की खुद जब सही नहीं है तो उसके कुछ भी बोलने से क्या साबित होता है? कहा वो इसलिए क्योंकि टर्की हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर टर्की को केयरफुल रहना पड़ेगा संभल के, क्योंकि इंडिया के साथ इस स्टेज पे दुश्मनी करना। पाकिस्तान जैसे भिखारियों को पैसा देता है, लोन देता है और मदद भी देता है। उस वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट एक पंजाबी जो कि भारत में पला बड़ा वो हो जाता है। दूसरा पंजाबी है शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान में पैदा होता है, पाकिस्तान में पढ़ता है, पलता है, बढ़ता है। आज वो एक इंटरनेशनल भिखारी बना हुआ है। और कि जब भी कोई कंट्री इंडिया के साथ दुश्मनी करती है तो उस कंट्री में सडनली इंसर्जेंसी बढ़ जाती है। नसीब की बात है, तकदीर की बात है। आप देखिए बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, कितनी इंसर्जेंसी बढ़ गई है पाकिस्तान। भारत की रिजर्व बैंक ने कल एक स्टेटमेंट दिया है, मुझे सही से फिगर याद नहीं, शायद $581 बिलियन भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। पाकिस्तान की स्टेट बैंक ने स्टेटमेंट दिया है फखर के साथ कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गए हैं क्योंकि $500 मिलियन चाइना की एक बैंक ने भेजे हैं भीख के तौर पे लोन। कि अगर एर्डोगन ने इस तरह की दुश्मनी मोड़ ली इंडिया से और फिर वही तकदीर उनकी भी बन जाए कि कुर्दिश जो हम इसमें अब एंटर कर चुके हैं। पहले ये स्पेस वाज डोमिनेटेड बाय आर्यन स्पेस जो फ्रांस है, और अब हम यहाँ से उनसे सस्ते कॉस्ट में लॉन्च कर लेते हैं, उससे ज्यादा लॉन्च कर लेते हैं। और जो हमारा PSLV है, PSLV को तो हम 70 घंटों में तैयार कर देते हैं लॉन्च के लिए। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है। हाल ही में UN असेंबली में डिस्कशन हुआ, इसमें फिर से टर्की ने पाकिस्तान को अपना सपोर्ट दिया कश्मीर के हक से। इसी में कश्मीरी याना मेरी ने पाकिस्तानी मीडिया को और टर्की को धोखे रख दिया। इसी में डॉक्टर जयशंकर साहब का स्टेटमेंट भी आया कि टर्की अपना साथ दे या ना दे, दुनिया में कोई भी ऐसा घटना हो तो इंडिया खड़ा रहेगा हमेशा। दोस्तों आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। अच्छा ये ना जी, ये जो भी टर्की वाला मुद्दा सारा हुआ, इसके ऊपर जयशंकर जी की तरफ से तो जवाब आ गया, मगर PM मोदी की अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक हैं। वो बहुत ही ज्यादा अपने मुल्क को लेके हमेशा प्रोटेक्शन और इस तरह मतलब बड़े कॉन्शियस रहते हैं अपनी कंट्री को लेके, मगर अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा खासा जवाब या कोई चीज हमें सुनने को नहीं मिली है जिसके अंदर वो टर्की को कुछ बोल रहे हो या अपने लोगों को कुछ बोल रहे हो या कोई भी ऐसी बात शो कर रहे हो। क्या वजह? बिकॉज टर्की इज नॉट इम्पोर्टेंट टू अस, सिंपल। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट ना वो हमारे साथ कोई बॉर्डर शेयर करता है, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट टू अस इन एनी वे। टर्की को केयरफुल रहना पड़ेगा संभल के, क्योंकि इंडिया के साथ इस स्टेज पे दुश्मनी करना आई डोंट रिकमेंड इट। क्योंकि आप देखिए, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहती, लेकिन क्या होता है कि जब भी कोई कंट्री इंडिया के साथ दुश्मनी करती है तो उस कंट्री में सडनली इंसर्जेंसी बढ़ जाती है। नसीब की बात है, तकदीर की बात है। आप देखिए बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, कितनी इंसर्जेंसी बढ़ गई है पाकिस्तान में बलूचियों की वजह से। और ये भी होता है कि आसपास के जो दुश्मन देश हैं वो भी सडनली, हमारे दुश्मन देश के जो दुश्मन हैं वो भी सडनली एम्पावर हो जाते हैं, उनके पास भी इतनी ताकत आ जाती है कि वो हमारे दुश्मन देश के साथ लड़ सके। ये नसीब की बात है, तकदीर। ऐसे नहीं कि इसमें इंडिया का कोई हाथ है। तो मैं ये कह रही थी कि अगर एर्डोगन ने इस तरह की दुश्मनी मोड़ ली इंडिया से और फिर वही तकदीर उनकी भी बन जाए कि कुर्दिश जो लोग हैं ऑलरेडी वो इतने परेशान हैं, अब सडनली कुर्दिश लोग अगर एम्पावर हो गए, उनके पास बंदूकें आ गई, उनके पास, वो तकदीर की बात है। मैं नहीं कह रही इसमें इंडिया का हाथ है, बट अगर हो गया तो फिर टर्की की भी वही हालत हो जाएगी। ऑलरेडी वो इन्फ्लेशन के अंडर है, दूसरी ऑलरेडी वहां पे जलजला हो चुका है, ऑलरेडी वो बर्बाद हो रहा है, ठीक है ना। उसके ऊपर अगर इंसर्जेंसी बढ़ गई कुर्दिश लोगों की तरफ से, सडनली कुर्दिश लोगों के पास गन्स आ गए, हथियार आ गए, पैसे आ गए, एम्पावरमेंट आ गया, वो लड़ने लग गए प्रॉपर तरीके से, जैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान से लड़ रहे, फिर उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ये मैं यही कह रही हूँ। इससे क्या है, टर्की और बर्बाद हो जाएगा और एक ऐसे मोड पे आ जाएगा कि ना टूट जाएगा बल्कि आइसोलेट भी हो जाएगा दुनिया से। ये तकदीर होती है हर उस कंट्री की जो इंडिया के साथ दुश्मनी लेती है। तो मैं बस बता रही हूँ कि ऐसी तकदीर वो क्यों अपनी तरफ इनवाइट कर रहे हैं। जी ये ना जी, अगर मैं बात करूं करंट सिनेरियोज की, तो इंडिया लिटरली हैज दैट पावर कि कोई भी मुल्क उसके साथ बिगाड़ना नहीं चाहता। पूरी दुनिया में उनके वक्त इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती है, ट्रेड करना चाहती है, हर तरह से अच्छा बॉन्ड बनाना चाहती है। ऐसे में टर्की ने अब जो हरकत की या पाकिस्तान जो हरकतें करता आ रहा है, मुझे लगता है कि यही 2-3 ममालिक हैं जो इस तरह के सिनेरियोज कर रहे हैं। तो क्या फ्यूचर दिख रहा है आपको? इवन USA तक ने जो है ना घुटने टेकने के करीब आ गया कि उसने भी हिंदुस्तान के साथ हाथ मिला लिया कि अब हमें आगे बढ़ना है तो उनके साथ मिलकर। जहां इतनी बड़ी सुपर पावर ने जो है ये काम कर दिखाया, वहां पाकिस्तान और टर्की अपने अंदर कौन सी पावर महसूस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो हिंदुस्तान के साथ जो है ना अभी तक जुड़ नहीं पाए, आप जुड़ना नहीं चाह रहे? कोई बात नहीं, मजा आता है।
हर कोई दोस्त ही बना रहे तो लाइफ बोरिंग हो जाती है, कुछ दुश्मन भी होने चाहिए तो मजा आता है। अब देखिए हमारी डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, हर को मतलब मोदी जी को भी मैच ही नहीं कर पा रहा है, अब बोरिंग सी होती जा रही है डेमोक्रेसी। अब वोट भी किसको दें, अगर ना किसी को, अगर जिसको अगर मोदी जी से प्रॉब्लम भी है वो किसको वोट दे, क्योंकि मोदी जी जितना काम कोई नहीं कर पा रहा है उनकी गवर्नमेंट। तो यही चीज बाहर भी हो रही है। अब हर एक देश हमारा दोस्त ही बन जाए, मजा कहाँ से आएगा? थोड़ा ड्रामा होना चाहिए ना लाइफ में, तो होने दो उनको दुश्मनी। अब आप लोग कुछ मुल्क ऐसे इकट्ठे कर रहे हैं जो ड्रामा के लिए, मिर्च मसाले के लिए, पॉलिटिक्स के लिए आप लोगों के साथ जुड़े रहे हैं, बाकी हम नहीं इकट्ठा कर रहे हैं, वी आर ओपन टू फ्रेंडशिप विद एवरीवन। इसीलिए हमने ऑपरेशन दोस्त मुकम्मल किया। जैसे आपको इनफैक्ट जब फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में थोड़ा सोच विचार करने के बाद हम पाकिस्तान को भी हेल्प करने के लिए रेडी हो गए थे। वो तो पाकिस्तान पीछे हट गया, कहा कि हमें इंडिया से हेल्प चाहिए ही नहीं। आप सोचो, बेगर्स कांट बी चूजर्स, इस फ्रेज को ही उल्टा कर दिया पाकिस्तान ने। तो हम हमेशा जी पाकिस्तान में जो भी इमदाद फ्लड्स के वक्त आई थी वो आपने टर्की के सिनेरियोज में देख लिया कि उसी तरह वो हमने बचा के रखी है सबकी इमदाद, कि उनको जब मुश्किल आएगी तो हम वापस भेजेंगे उनको, उनकी जरूरत में हमने उनके लिए बचा के रखी। हमने इकट्ठी ही इस वजह से की थी, हमने अपने लोगों के लिए तो इकट्ठी नहीं की थी। वेरी काइंड ऑफ यू। मगर हम कभी किसी कंट्री का बुरा नहीं चाहते और हर कंट्री के साथ दोस्ती बन के रहना चाहते हैं। लेकिन अगर उनको प्रॉब्लम है हमसे, तो अब हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें समझने के लिए हमसे क्या प्रॉब्लम। जिनको प्रॉब्लम है वही इस चीज को जस्टिफाई करें कि भाई आपको प्रॉब्लम क्यों है। बताएं, अभी अगर पब्लिक की बात करें, मैं पब्लिक में से आया हूं और पब्लिक की बात करता हूं, अगर पब्लिक की बात करें तो हमारा कितना नुकसान हो रहा है इसी कंफ्यूजन में कि आर्मी कुछ चाह रही है, एस्टैब्लिशमेंट अगर कह लें कुछ चाह रही है, पॉलिटिशियंस कुछ चाह रहे हैं, पब्लिक कुछ चाह रही है। ये बताएं, एक साइड पे हम इंडिया से ट्रेड बंद करते हैं, की ट्रेड बंद, दूसरी साइड पे हम अपने दस्तों को बेचते हैं। ये कंफ्यूजन वाला एलिमेंट नजर नहीं आता। देखें, बात ये है कि आपका पूरी दुनिया में आपकी डिफेंस स्ट्रेटेजी है, डिफेंस डिप्लोमेसी है, पूरी जो आलमी इदारे हैं ये बहुत बड़ी पॉकेट्स हैं। आई अप्रिशिएट एंकर साहब आपको कि आपने कितना विजनरी सवाल आपने पूछे और अपनी जो ऑडियंस है उनको बता रहे हैं कि दुनिया भर में पाकिस्तान ने एमओयूज किए हुए हैं, तमाम अक़वाम के साथ हमने डिफेंस डिप्लोमेसी करनी है, वफाद आने हैं, जाने हैं, काम करने हैं, ड्रिलिंग्स भी करनी है। देखें, अगर आपके सियासतदान इस कैलिबर के हैं तो वो भी देखें आपके डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर दे हैव द अथॉरिटी, वो भी अपनी पब्लिक डिप्लोमेसी करें। पार्लियामेंट आप मुझे बताएं ना, आपकी पिछली पार्लियामेंट में खान साहब के दौर में कितने वफूद गए हैं, कितने सियासतदान गए हैं, क्या रिफॉर्म्स लाए हैं, क्या प्रोग्राम्स लाए हैं, कोई दिखाए ना पेपर के ऊपर, आप बताएं। इंडिया तो हमें ये बचपन से हमें जब हम शायद गुड़ती ये दी जाती है कि वो हमारा दुश्मन है, अब इंडिया को छोड़ ही दें। ईरान की बात कर लें, उसके साथ हमने क्या रिलेशन बेहतर कर लिया। अफगानिस्तान की बात कर लें, हमने तो प्रॉपर जश्न मनाया ना कि अफगानिस्तान में इस्लाम आ गया, तालिबान की हुकूमत आ गई। आज वही इस्लाम और वही तालिबान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे पे अटैक करते नजर। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात की तायद करूंगा। बात ये है कि व्हाटएवर द तालिबान आर, वो उनकी इंडिपेंडेंट स्टेट है, हमें उनमें झांकना नहीं चाहिए। लेकिन जब आप चाय का कप पीते हुए शरेआम खड़े हो जाते हैं, पोस्चर देते हैं, तो मेरे ख्याल में दूसरी साइड पे इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाता और उसके नतीजे में ही आपके पुलिस हेडक्वार्टर पे हमले होते हैं, आपके सरकारी दफातर पर हमले होते हैं। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ही हमले क्यों होते हैं, ये एक सवाल। और ये गुज़िश्ता कुछ दिनों से, कुछ महीनों से ऐसे ही नजर आ रहा है। कभी हम अगर पेशावर अटैक देख लें, कराची अटैक देख लें, बलोचिस्तान में देख लें, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर, ब्रिगेडियर्स तक पर हमारे जो है वो ये तो कहीं ना कहीं गुस्सा नहीं है। ये तो एंकर साहब बात ये है कि मैं तो एक कानून का, लॉ अबेडिंग सिटीजन हूँ और कानून का जवाब मैं बेहतर दे सकूंगा। अगर आप किसी सिक्योरिटी एजेंसी के किसी ऑफिसर से ये सवाल करें तो बेहतर रिस्पॉन्ड करें। ये सवाल बनता है।